गवार। पनवेल नाम की एक वैली थी, रिहायशी वैली। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समृद्ध थी। वहाँ अमीर लोग ही रहते थे, हाई फाई सोसाइटी के। वही रीमा नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की भी रहती थी। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। क्योंकि उसे सूट बहुत पसंद थे, इसलिए उसका पहनावा ज़्यादातर सूट सलवार साड़ी रहता था। वह हरी हरी चूड़ियाँ, लाल बिरंगी चूड़ियाँ पहनना, झुमके, चोटी बना के रखना, वो भी तरह तरह के, उसे बहुत भाता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव की थी, हर किसी से बात करती थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। उसकी खूब सारी सहेलियाँ थी, जिनके साथ वह बहुत खुश रहती थी, और सभी सहेलियाँ उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गेम, कुछ भी खेलना पसंद करते थे। उसकी दिनचर्या उन्हीं के साथ कटती थी। वह उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सब कुछ सीख रखा था उसने। और जो भी पड़ोस की थी महिलाएं या औरतें, वह उसके साथ रहना पसंद करती थी। फिर अचानक एक दिन उनकी वैली में एक नई महिला आई। वह आधुनिक विचारों की थी, बहुत ज़्यादा ही आधुनिक विचारों की। वह सिर्फ अपनी सोच में ही आधुनिकता नहीं रखती थी, अपने कपड़ों में, अपने बोलने में उसे आधुनिकता चाहिए थी। हाई फाई सोसाइटी में रहने का उसका एक ही मन था कि जिस तरह वह हाई फाई जगह में रहती है, उस तरह उसकी बोलचाल और पहनावा भी होना चाहिए। अपनी नई इस हाई फाई वैली में आकर वह बहुत खुश थी। वह दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका पहनावा भी वेस्टर्न था। वह हर किसी से बहुत प्यार से रहती थी, और उसका यही मानना था कि अपना पर्सनैलिटी बनाओगे और अच्छे से रहोगे तो ही आपके साथ कोई रह सकता है। वैसे वह बहुत तुनक मिजाज भी थी। बात बात पर दूसरों की बेइज्जती करना उसका काम था। वैसे उसका नाम रीटा था। रीटा बहुत ज़्यादा ही ईगो टाइप की लड़की थी। वह बहुत ज़्यादा ही घमंडी थी, और हर किसी से बातचीत करना वह पसंद नहीं करती थी। पर कुछ दिनों में उसकी फ्रेंड्स बन गए। उसने कुछ ही दिनों में सबका मन जीत लिया, सब उसके साथ रहने लगी। जब उसने देखा कि सब मेरे साथ अच्छे से रहती हैं, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा एटीट्यूड और घमंड आ गया। फिर उसने लोगों में कहना शुरू किया कि मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर एक दिन रीमा उन्हें दिखाई दी, तो उसने पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा रीमा शॉपिंग करने जा रहे हैं। रीमा को सूट सलवार बहुत पसंद थे, और उनमें वह लगती भी बहुत अच्छी थी। उसने सोचा आज मैं कुछ अच्छा खरीदूंगी, कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर। देखूं आज कौन सा नया डिज़ाइन का सूट सलवार बाज़ार में आया है। वैसे तो बहुत कुछ है मेरे पास, चलो इस बार सूट की नहीं सब्जियों की शॉपिंग की जाए। इतने में ही बस स्टैंड पे रीटा के साथ और फ्रेंड उसको मिल गई। उसकी नज़र रीमा पर पड़ी, और उसने कहा ये कौन है। तो सबने कहा अरे यह रीमा है। रीटा तुम इससे मिलोगी। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, इसका पहनावा देखा है, सूट सलवार। इतनी हाई फाई सोसाइटी में रहने का क्या फ़ायदा जब सूट सलवार ही पहनना है। वह उसे ताना मारने लगी और छींटाकसी करने लगी, बात बात पे उसे चिढ़ाने लगी। पर इस पर रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर में सारी की सारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और फिर उन्होंने कहा मिलो रीमा से, ये है रीमा। और रीटा ने रीमा को हाय बोला। इस पर रीमा ने भी रीटा को हाय बोला और कहा तुम कौन हो। रीटा ने जवाब दिया माय नेम इज़ रीटा।
रीमा ने कहा मेरा नाम रीमा है। उसने कहा कितना मिलता जुलता नाम है ना, रीमा, रीटा। उसने कहा हाँ, पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? उसने बोला कैसे बोल रही हूँ, ठीक तो बोल रही हूँ मैं। तब सारी फ्रेंड्स बोलती हैं रीटा ये है रीमा, यह भी बहुत अच्छी है, इससे दोस्ती करोगे? इस पर रीटा ने बोला मुझे इससे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करूँगी। मैंने कहा ना, इसका पहनावा नहीं देखा, सूट सलवार चोटी गवार जैसी लगती है, मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें इसके साथ दोस्ती करके गवारों जैसा रहना है तो रहो, पर मुझे इसके साथ गवार बनने का कोई शौक नहीं। ये सब बातें सुनते हुए अब तो रीमा से रहा नहीं गया और उसे गुस्सा आ गया। तब उसने कहा एक्सक्यूज मी, हाउ डे यू से दैट, माइंड योर टंग, डू यू अंडरस्टैंड? यह सब बातें करते हुए रीमा ने गुस्से में कहा तुम अपने आप को समझती क्या हो? है 4 बातें इंग्लिश की बोल दी तो तुम आधुनिक हो गई। कोई भी आधुनिक कपड़ों से और बालों से नहीं होता, अपने विचारों से होता है, समझी तुम? तुमने मुझे गवार बोला, क्या सोच के? हैं? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हिंदी में बात करने वाला कोई गवार नहीं होता, बल्कि पढ़ा लिखा इंसान ही होता है। वैसे भी शायद तुम भूल गई हो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ओ हो मातृभाषा। वैसे भी आजकल इस मातृभाषा को कौन वैल्यू देता है, मुझे बताना ज़रा। सभी वैल्यू देते हैं सिवाय तुम्हारे। किसी को समझाना हो तो अपनी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, ना कि इंग्लिश में। इंग्लिश तो कुछ एक को ही आती है, ज़्यादातर सबको तो हिंदी ही आती है ना। इस पर सभी हंसने लगी और उन्होंने कहा कहाँ रीटा, इससे उलझो मत, तुम हार जाओगी। रीटा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। इस पर रीमा कहती है हार जीत तो ऊपर वाले का खेल है, और ये हार जीत क्या लगा रखा है? पहनावे से अगर तुम्हें लगता है कि गवार हूँ तो ठीक हूँ मैं गवार। इस पर सभी लड़कियां हंसने लगी और कहा देखा, मैंने कहा था ना गवार है, गवारों के साथ नहीं रहना चाहिए। देखो कैसे हिंदी में बात कर रही है। इंग्लिश में बात करनी आती है तो इंग्लिश में करो ना, हिंदी में क्यों? तुम्हें तो अच्छे से नॉलेज है इंग्लिश में बात करने की, फिर तुम हिंदी में बात क्यों करती हो? इस पर रीमा को बहुत गुस्सा आता है। कहते हिंदी में बात करने में क्या परेशानी है, ये भारत देश है, यहाँ हिंदी में ही बोला जाता है। तुम यहीं पैदा हुई हो, यहीं की पढ़ाई की, फिर यहीं नौकरी करती हो, यहीं अपना जीवन जीती हो, यहीं रहती हो। अगर इतना ही तुम्हें अंग्रेजी से प्यार है तो भारत में क्यों रहती हो? जाओ विदेश जाके बसो, यहाँ क्यों रह रही हो? यहीं का खाती हो, यहीं का पीती हो और बुराई भी यहीं की करती हो। वाह, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं बनाया। तुम क्या मुझे अपनी फ्रेंड नहीं बनाओगी? मैं खुद ही तुम्हारी फ्रेंड बनना पसंद नहीं करूँगी। तुम समझती? शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। भारत में रहते हुए भारत देश की बुराई करते हो, पहनावे पे ताना मारते हो, बाल बनाने पे ताना मारते हो। कोई भी आधुनिक अपने पहनावे और बाल से नहीं होता, बल्कि अपनी सोच से होता है। और तुम जैसी छोटी लोगों के साथ, छोटी सोच के लोगों के साथ रहना मेरे लिए शर्म की बात रहेगी। इसलिए अच्छा हुआ तुम क्या मुझे अपना दोस्त बनाने से मना करते हो? मैं खुद ही तुम्हें अपना दोस्त बनाने से मना करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। और रीमा चली जाती है। रीटा यह सब देखती हुई उसका मुंह ताकने लग जाती है। सारी दोस्त जो भी उसके साथ घूमने निकली थी वह रीटा को छोड़ के रीमा के पास चले जाते हैं और रीटा अकेली रह जाती है मुंह ताकती हुई।